बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मशरिक़ वुस्ता के 3 ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक इत्तेहाद ने जो बाइडन की रातों की नींदें हराम कर दी। बाइडन का कहना है कि पाकिस्तान, चीन और ईरान के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर वो कई साल से परेशान हैं। सऊदी अरब की जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आ गया। अरब दुनिया का कहना है कि ईरान पूरे खित्ते में दहशत गर्दी, मौत और तबाही का सौदागर है। चीन का इसे बाइख्तियार बनाना दुनिया को गैर महफूज कर देगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान, चीन और ईरान के दरमियान सी पैक प्लस के लिए भारी सरमायाकारी ने अमरीका को मुश्तइल कर दिया। बाइडन की जानिब से जल्द नई मुआशी पाबंदियों का ऐलान मुतवक्के। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि चीन और ईरान के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर कई साल से परेशान है। चंद रोज कबल अमरीका के मुकाबले में हलीफ ममालिक चीन और ईरान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से 25 साला स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिसके बाद सुपर पावर अमरीका और नई जो बाइडन इंतजामिया में बेचैनी की लहर दौड़ गई। चीन और ईरान के दरमियान बढ़ती कुर्बतों ने अमरीकी सदर जो बाइडन को परेशान किया हुआ है। जो बाइडन इससे कबल भी मुतादिद बार चीन से कशीदा ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। ताहम हालिया मुआहदे पर बात करते हुए पहली बार अमरीकी सदर ने तशवीश का इजहार किया है। एयरपोर्ट पर रवानगी से कबल सहाफी के सवाल पर कि क्या चीन और ईरान के दरमियान मुआहदे पर खदशात हैं, अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर मैं कई साल से फिक्रमंद हूँ। दूसरी तरफ ईरान में हुक्काम का कहना है कि जब तक अमरीका की तरफ से तमाम पाबंदियां खत्म नहीं की जाती, ईरान में यूरेनियम की 20% तक अफजूदगी में कमी नहीं की जाएगी। हुकूमत का यह मौकफ ईरानी प्रेस टीवी ने एक आला ओहदेदार का नाम ना जाहिर करते हुए नशर किया। बाइडन इंतजामिया ईरान के साथ मुज़ाकरात का आगाज करने के लिए नई तजावीज़ पेश करने वाली है। इत्तलाआत के मुताबिक अमरीका तेहरान हुकूमत से यह मुतालबा करने वाला है कि जब तक मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज नहीं होता वो अपनी जौहरी सरगर्मियां कम कर दे। खलीज ताउन कौंसिल ने चीन से कहा है कि ईरान की जौहरी सरगर्मियों के हवाले से मुज़ाकराती अमल में खलीजी ममालिक को भी शामिल किया जाए। नाज़रीन इकराम, अगरचे चीन और ईरान के दरमियान 400 अरब डॉलर की मालियत पर मबनी 25 साल के तवील और जामे इक्तसादी ताउन के मंसूबे पर अमरीका का सरकारी रद्द अमल सामने आ चुका है, लेकिन इस पेशरफ्त को न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि आलमी इक्तसादी निज़ाम में एक अहम गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। इस मामले पर गहरी नजर रखने वाले पाकिस्तानी सफारतकार और तज्जियाकार पाकिस्तान में पाई जाने वाली अमूमी बेचैनी कि अब चीन ईरान का रुख कर रहा है को यकसर मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि चीन और ईरान का इक्तसादी ताउन का हालिया मुआहदा चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी सी पैक का मुतबादिल नहीं होगा, बल्कि इसको तकवीयत बख्शेगा। नाज़रीन इकराम, माहिरीन के मुताबिक तेहरान ने चीन के साथ तवील मुद्दती इक्तसादी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और सलामती के मामलात में ताउन करके अपने आप को नए आलमी हालात के लिए एक ताकतवर मुल्क बनाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा करने की सूरत में जहां एक जानिब वो अमरीका के नए अताब का शिकार भी बन सकता है, वहीं दूसरी जानिब मुमकिन है कि यह मुआहदा उसे अमरीका की मुसलसल पाबंदियों की तकलीफ से निजात भी दिला दे। नाज़रीन इकराम, अमरीका की काफी अरसे से ईरान पर आयद पाबंदियां ही उसे चीन के इतना करीब ले आई हैं कि वो अपना तेल आलमी निर्खों से कदरे कम कीमत पर चीन को इसलिए फरोख्त करने के लिए तैयार हो गया है ताकि उसके तेल की फरोख्त किसी रुकावट के बगैर जारी रह सके और उसे कौमी दौलत में एक काबिल एतमाद आमदन का जरिया हासिल हो सके। माहिरीन कहते हैं कि इस मुआहदे की दस्तावेजात तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन जो तफसीलात मालूम हैं उनके मुताबिक अगले 25 वर्षों में ईरान की खस्ता हाल मईशत में 400 अरब डॉलर की मालियत के मंसूबे इक्तसादी इस्तेहकाम लाने में इसकी काफी मदद दे सकते हैं। इसके बदले में चीन रियायती निर्खों पर तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल मसनूआत ईरान से खरीद सकेगा। इसके अलावा बीजिंग ईरान के माली
ट्रांसपोर्ट और टेली मवासलात के शोबों में भी सरमाया कारी करने जा रहा है। इस मुआहदे के तहत बताया गया है कि ईरान की तारीख में पहली मरतबा दोनों ममालिक मुश्तरका तरबियती मशकों, हथियारों की तरक्की और इंटेलिजेंस के इश्तराक से फौजी और रियासती सलामती के उमूर में ताउन करेंगे। ईरान के मुतालिक कहा जाता है कि चीन के 2000 के करीब खुफिया फौजी चीन के एटमी असासों पर मुतय्यन हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 5000 अफराद भी चीन में तैनात किए जाएंगे, लेकिन वाज़ेह रहे कि ईरान में इस बात की मुखालफत हो रही है जिसमें साबिक ईरानी सदर अहमदी नयाद पेश हैं। इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ईरान शायद चीन की नई डिजिटल करेंसी ERM को अपनाने के लिए मिसाली उम्मीदवार साबित हो, जिसने डॉलर को नजरअंदाज करने और इसकी मंजूरी देने वाली ताकत को कमजोर किया है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि ईरान इस वक्त आलमी मालियाती और बैंकारी निज़ाम स्विफ्ट से मुंसलिक नहीं और वो ईरान से किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं कर रहा। नाज़रीन इकराम, आलमी माहिरीन के मुताबिक ईरान चीन स्ट्रेटेजिक मुआहदा खित्ते के लिए एक अच्छी पेशरफ्त है और पाकिस्तान के मफादात के लिए मुस्बत भी है, क्योंकि इससे एक ऐसे इलाकाई मुआशी तावन को तक़वियत मिलेगी जिसका मरकज पाकिस्तान है, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चलने वाला CPEC मंसूबा। नाज़रीन इकराम, आलमी माहिरीन का कहना है कि खलीज फारस में इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में इस मुआहदे को देखना गलत होगा। चीन हमेशा ईरान और सऊदी अरब मुसाबकत में किसी की हिमायत या मुखालफत से गुरेज करता रहा है। खलीज फारस में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी की बुनियादी वजह उसके इक्तिसादी मामलात हैं। सऊदी अरब और चीन ने भी एक साल कबल काफी बड़े इक्तिसादी मुआहदों पर दस्तखत किए थे। ताहम ईरान के साथ चीन के इस ताज़ा मुआहदे की अहम बात यह है कि इससे यह मालूम होता है कि अमरीकी पाबंदियों ने तेहरान को तनहा करने की बजाय उसे चीनी कैंप में मजीद मजबूती से आगे बढ़ाया है। इसी वजह से इस मुआहदे की अहमियत सिर्फ खित्ते के लिए अहम नहीं, बल्कि ये आलमी ताकत से मुकाबले की भी एक तैयारी नजर आती है। मुआहदे की ज्यादा तफसीलात फिलहाल दस्तयाब नहीं, इसलिए इसका CPEC से मुवाजना नहीं किया जा सकता। ताहम बहुत बड़ा फर्क इसमें फरीकैन के बुनियादी मफादात का मुतहरिक होना है। चीन को तेल की जरूरत है जो उसे कम निर्खों पर ईरान से मिलेगा। ये देखना मुश्किल है कि पाकिस्तान, ईरान, चीन के नए रास्ते इन पुराने रास्तों का मुतबादिल कैसे बन सकते हैं। ईरान की चाबहार बंदरगाह की तामीर के मंसूबे का आगाज इंडिया ने किया था, जिसकी वजह यह थी कि इंडिया को अफगानिस्तान के मादनी वसाइल की कानकनी करना थी और उन्हें ईरान की सनती सलाहियत के इस्तेमाल से ज्यादा बेहतर बनाना था। जाहिर है कि यह सब कुछ अफगानिस्तान की जमीनी सूरत हाल के पेश नज़र दूर के ढोल के सुहाने की मानद है। अफगानिस्तान की मईशत इतनी बड़ी नहीं कि इंडिया अफगानिस्तान तिजारत के कॉरिडोर के लिए इंडिया बजरिया ईरान वहां कोई बहुत बड़ा सड़कों या रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करे। पाकिस्तान ने खलीज फारस में ईरान सऊदी महाजराई से दूर रहने की काफी कोशिश की है और ऐसा ही इंडिया ने भी किया है। इस सूरत हाल में दोनों जानिब एक तो इक्तिसादी मफादात कशिश रखते हैं, लेकिन साथ साथ इस महाजराई से जुड़े दाखिली मसाइल भी मौजूद हैं। इसलिए फरीकैन के दरमियान तवाजुन बरकरार रखना वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, खास करके जब अमेरिका अगले चंद बरसों में यह तय करेगा कि उसे ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाना है। इस पर एक सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान और चीन ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। तो माहिरीन का कहना है कि दरअसल चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी और अब ईरान में सरमायाकारी की बुनियादी वजह ही अमेरिका की जानिब से पाबंदियां या इन ममालिक को नजरअंदाज करने की कोशिशें हैं। पाकिस्तान और ईरान दोनों को ही अमेरिका ने साइड लाइन कर दिया है। इससे हम मजबूर हुए हैं कि दूसरी जानिब देखें। पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो अपनी सियासी जुग्राफियाई हैसियत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा करे। एक जानिब चीन है तो दूसरी जानिब ईरान। ताहम अगर पाकिस्तान चीन का दोस्त है तो इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका का मुखालिफ है,
बल्कि चीन तो पाकिस्तान से कई बार कह चुका है कि वो अमेरिका और इंडिया दोनों से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अलबत्ता अमेरिका को भी इस बात का एहसास करना चाहिए। चीन के ईरान के साथ ताउन का बराह रास्त फायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा। ईरान का तेल जो इस वक्त 13,000 मील का फासला तय करने के बाद चीन पहुंचता है, वो पाकिस्तान के रास्ते 1-1.5 मील के महफूज रास्ते से चीन पहुंचेगा। नाज़रीन इकराम, ईरान चीन मुआहदे की शराइत जाहिर नहीं की गई, ताहम ये दस्तखत उस वक्त हुए हैं जब अमेरिका ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की आयद करदा पाबंदियां हटाने से इनकार किया और साथ ही चीन और अमेरिका की अलास्का में होने वाली कॉन्फ्रेंस में चीन और अमेरिका के इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। चीन बालादस्ती और गुंडा गर्दी की मुखालफत, बैनुल अक़वामी अदल इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ईरान, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के लोगों के साथ बैनुल अक़वामी उसूलों की पासदारी पर भी राजी है। अरब न्यूज चैनल का कहना है कि अगर यह मुआहदा अपनाया जाता है तो यह आज़ाद दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर होगी। ईरान पूरे खिते में दहशत गर्दी, मौत और तबाही के बीज बोता है। अवामी जमहूरिया चीन का इस मुल्क को बाख्तियार बनाना खतरे को मजीद शिद्दत बख्शेगा।